अब जैसे ही घर में पता चलती है कि मिली घर से भाग चुकी है तो सनी की माँ अब मिली की माँ जो होती है उसको जान से मारना चाहती है और यहाँ मंडप में तमाशा बहुत ज्यादा क्रिएट होती है और शादी तो टूटने के बाद में जो तमाशा बढ़ता है ना ये काफी ज्यादा मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग एंगेजमेंट से ही होते हैं। अब यहाँ पे मिली तो साफ बोल देती है सनी से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमें अगर भागना भी पड़ा तो मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ, और अंततः ये भाग भी जाते हैं एक लेटर लिखने के बाद में। नेक्स्ट डे जैसे ही अब बारात आने की स्टार्ट होती है ओम तो बहुत तैयार होता है और बहुत खुश भी होता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगा और फाइनली शादी हो जाएगी। तो ये गायत्री के साथ में थोड़ी सी मनमुटाव वाली बातें हो जाती है। गायत्री तो बोल देती है कि देखो इस घर में शादी हो नहीं सकती, लेकिन ओम बोल देता है कि अगर मैं शादी करके नहीं आया तो मैं आज से आपका पालतू कुत्ता। यहाँ गायत्री तो बहुत ही ज्यादा जल भुन रही होती है, लेकिन जैसे ही अब मंडप में जाते हैं लोग, अब यहाँ जैसे ही ईसा जाती है मिली को बुलाने के लिए तो पता चलता है मिली तो वहाँ है ही नहीं। उसका एक लिखा हुआ लेटर होता है जिसे पढ़ने के बाद में उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह जैसे नीचे आकर के माँ को बताती है कि सनी के साथ में मिली भाग चुकी है, तो सनी की माँ ये सारी बातें सुन लेती है और वो इनके घर के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि इसके बाप जैसे मर गया, ये लोग भी काश मर जाते, इनके कारण इनका बेटा घर से भाग गया है, वो भी मिली को लेकर के। लेकिन ये अपनी बेटे की गलती को एक्सेप्ट नहीं करती है कि वो लेके भागा होगा, कि वो तो उल्टा मिली पे ही इल्जाम लगाने लगती है। अब देखो वो तो यहाँ है नहीं, लेकिन उसकी माँ की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाती है और अब सनी की माँ उसकी जान लेना चाहते हैं। तो वो उससे जो अग्निकुंड होते हैं ना उसमें पकड़ करके लेकर आती है और उसे बोलती है तुम अपनी जान दे दो, जान दे करके तुम पश्चाताप करो। हालांकि यहाँ ईसा चाहती है कि ओम रोके, सब कुछ रोके, लेकिन ओम कुछ नहीं कर पाता। वो साफ बोल देता है कि देखो मैं हार चुका हूँ, अब जो करना है तुम लोग करना है, शादी तो आज होगी और शादी होकर ही जाएगी, मिली नहीं तो कोई और सही। और तब वहाँ पे एंड मोमेंट पे वेल ईसा से ही शादी हो गई। हालांकि देखो ईसा को तो वेल ओम की माँ भी बहुत पसंद करती है और ओम भी थोड़ा लाइक करता ही है, लेकिन फिर भी ईसा से शादी थोड़ी सी अजीब होती है। लेकिन गायत्री तो यहाँ हार जाती है। पहले जो खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होते अपने दोस्त के साथ में कि वो जीत चुकी है, फिर से ये शादी नहीं होगी और अब राम भवन मेंशन वेल गायत्री का हो जाएगा और कोई नहीं है उस घर में जो राज करे, अब गायत्री का राज चलेगा। लेकिन यहाँ तो सब चीज उल्टा हो जाती है जब शादी ईसा से होने की बात हो जाती है और ये आमने सामने की लड़ाई जो बढ़ते हैं ना वो काफी मजेदार होते हैं, क्योंकि ओम ने जो आंखों में आंखें डाल करके चैलेंज करके आया होता है कि अगर शादी नहीं हुई तो मैं आपका कुत्ता और शादी हो गई तो आप मेरी, तो अब उसको पूरा करना होता है। हालांकि गायत्री और वेल ईसा की दुश्मनी कोई कम नहीं है, ईसा भी खैर उसको पसंद नहीं करते और गायत्री तो चाहती है उसे सबक सिखाना, तो वो कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर बनाएगी। ये शादी तो हो भी जाएगी, लेकिन इसके बाद जो तमाशे स्टार्ट होंगे ना वो काफी बेहतरीन और काफी मजेदार होने वाले हैं। देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज हो सकती है, क्या वाकई में मिली वापस लौट करके आती है और शनि भी सामने आकर के अपनी माँ की इज्जत बचाएगा या नहीं, तमाशा बढ़ने वाली है। तो बस आज का एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।